प्रिय विद्यार्थियों, मेरे वीडियो देखकर कुछ साथियों ने ये प्रश्न पूछे हैं कि क्या हम आरएस की तैयारी करते करते दूसरी सेवाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपटीशन की जितनी भी सेवाएं हैं, इनमें खास जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस और एवरीडे की घटनाएं। ये सब भी में परीक्षाओं में एक कॉमन चीज़ है। इनका कोर्स ठीक है, बड़ी परीक्षाओं में तो उनका स्टैंडर्ड हाई होता है। जैसे आरएस की परीक्षा दोगे तो ग्रेजुएशन के लेवल का होगा, लेकिन आप छोटी परीक्षाएं देंगे तो उनका लेवल थोड़ा नीचे होगा। अगर आप पटवारी वगैरह की परीक्षा दोगे, सिपाही की दोगे तो 10वीं का लेवल का होगा। तो जब आप आरएस की तैयारी करते हो तो याद रखो, ध्यान रखो, आपको 10वीं से लेकर एमए तक, एमए तो सबका नहीं दो, पर बीए तक का तो सब बीए बीएससी पढ़ना ही पड़ता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इनकी तैयारी करते करते जो परीक्षा सामने आवे, आपको बस ये जरूर मन में ठान लो कि आप बनना क्या चाहते हो और आपकी कुशलता किस क्षेत्र में कामयाबी की ओर आपको ले जा सकती है। अगर आप निश्चित हो कि मैं आरएस निश्चित बनूंगा, अगर आपको पूरा अपना मन में विश्वास है, तो इस विश्वास की आप परीक्षा देने से पहले कुछ गुरुजनों से, कुछ साथियों से बात करके ये अंदाज लगा लो कि आप इस लेवल की परीक्षा पास कर सकते हो। लेकिन दूसरे प्रयास आरएस के साथ साथ दूसरी परीक्षा देने में कोई हर्ज नहीं है, उससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। और दूसरा ये है, आरएस की वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं और बहुत बार देखा यह है कि एक आदमी आईएएस की तैयारी करता करता आरएस की परीक्षा, आईएएस देता है, आरएस देता है, तहसीलदार देता है, तो कोई तहसीलदार में पास हो जाता है, कोई वहाँ पास नहीं होता, कोई इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव में पास हो जाता है, कोई और इसी बराबर के लेवल की परीक्षा में पास हो जाता है, कोई पुलिस भर्ती में निकल जाता है, फिजिकली फिट है तो। इसलिए और कई तो ऐसे भी हैं कि आईएएस परीक्षा देनी शुरू करी और पटवारी बन गए, ग्राम सेवक बन गए। ऐसे भी एक आध उदाहरण है, पहले ग्राम सेवक भर्ती हो गए, फिर आईएएस की तैयारी करी, आईएएस बन गए। राजस्थान में भी ऐसे उदाहरण हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तैयारी तो सबकी करिए, लेकिन तैयार सबके लिए रहिए। तैयारी तो आप लक्ष्य आप बड़े से बड़ा बनाइए, और बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाने का फायदा ये होगा कि आप बड़ी परीक्षा की तैयारी करेंगे, बड़े युद्ध की तैयारी करेंगे तो छोटी लड़ाई तो आप जीत ही जाएंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो मिले हाथ में, क्योंकि बहुतों की मजबूरी होती है कि उनके माता पिता उनको आगे पढ़ा नहीं सकते, उनकी समस्या है कि उनको नौकरी तत्काल चाहिए, जल्दी चाहिए, शीघ्र चाहिए। तो जल्दी लेने के लिए पहले ये छोटी परीक्षाओं में पास हो जाइए और उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड में तैयारी में लगे रहिए दोबारा और आगे बढ़ने की। जैसे मैंने थानेदार की परीक्षा दी, पास हो गया, नहीं ज्वाइन किया, फिर तहसीलदार की परीक्षा दी, उसमें और कोई वैकेंसी नहीं निकल रही थी तो ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग पीरियड में परीक्षा दे दी तो आरएस बन गया, टॉप किया, तो और फिर सिलेक्शन हो गया, मेरिट के आधार पर आईएएस बन गया। ये कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है। जो जरूरत के मुताबिक हाथ में आओ उसको तो पकड़ लो और आगे के लिए तैयारी करते रहो। छोटा बड़ा कोई सर्विस नहीं है। एक अच्छा काम करने वाला तहसीलदार, थानेदार भी इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। एक गिरीश दधीच नाम के व्यक्ति थे, मैंने उनको म्यूनसिपैलिटी में रेवेन्यू अफसर भर्ती किया था। उन्होंने इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त करी पूरे राजस्थान में, ओहो, विलक्षण ईमानदारी और मेहनत और विलक्षण प्रतिभा।
तो सर्विस छोटी भी हो और आप अपनी योग्यता दिखाएंगे तो आप आगे जा सकते हैं। इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद।